तो यहाँ पे भी तकरीबन डेवलपमेंट कंप्लीट है, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट रहती है। 90 से 95% डेवलपमेंट यहाँ पे भी कंप्लीट है। पी ब्लॉक के इस एरिया की तरफ देखें तो तकरीबन आपको यहाँ पे मिनिमम प्लॉट जो मिलता है, आप कह सकते हैं कि एक 80-85 से लेकर और तकरीबन 2 करोड़ 10 की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी पाकिस्तान प्रॉपर्टी से आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा व्लॉग है डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर डीएचए फेज 9 प्रिज्म में ब्लॉक वाइज एक कनाल के प्लॉट्स के रेट्स और आपको देंगे मजीद इन्फॉर्मेशन। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा मैप के ऊपर आए ताकि आप वीडियो को आगे बढ़ाएं और आपको ज़्यादा बोर ना करें। तो प्लीज़ कैमरामैन से आइएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीएचए फेज 9 प्रिज्म में ए ब्लॉक के हवाले से। थोड़ा सा पता चलूँगा ए ब्लॉक की जो डेवलपमेंट के मामले में बात करें तो ऑलमोस्ट 90 से 95% डेवलपमेंट कंप्लीट है। और रेट्स की बात करें तो 2 पैचेस में ये डिवाइड होता है ए ब्लॉक। अगर आप इस एरिया की बात करें पूरे एरिया में तो यहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट आप कह सकते हैं कोई 2 करोड़ 10 से लेकर तकरीबन 2-2.25 की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। अच्छा प्लॉट आपको यहाँ पे इसी एरिया में तकरीबन 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में अवेलेबल हो जाता है। कॉर्नर फेसिंग पार्क लेना चाहेंगे तो तकरीबन आपको प्लॉट 2.55-60 के ब्रैकेट में मिलता है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम रेट है, तकरीबन 2.35 से 2.45 करोड़ रुपए का। इसके बाद अगर हम इस एरिया में आते हैं तो ये भी तकरीबन रोड सारी कारपेटेड है और यहाँ पे भी आपको एक अच्छा प्लॉट यहाँ पे लाइक आप कॉर्नर फेसिंग पार्क लेते हैं तो 2.50 से 2.60 की ब्रैकेट तक मिलता है। जनरल कैटेगरी का प्लॉट आपको तकरीबन 2.25 से 2.35 की ब्रैकेट तक अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्यू ब्लॉक के हवाले से। थोड़ा सा आपको पता चलूँगा क्यू ब्लॉक का जो ये वाला एरिया है तकरीबन पोजेशन एरिया है, डेवलपमेंट सारी कंप्लीट है। यहाँ पे 1-2 घर की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। यहाँ पे प्लॉट आपको तकरीबन मिल जाता है कोई 2 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 65 लाख रुपए की ब्रैकेट में ऑल पेड के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले पैच की तो यहाँ पे भी तकरीबन डेवलपमेंट कंप्लीट है, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट रहती है। 90 से 95% डेवलपमेंट यहाँ पे भी कंप्लीट है। यहाँ पे भी आपको तकरीबन प्लॉट मिलता है 2.35 से लेकर 2.45 की ब्रैकेट में। कोई अच्छा कॉर्नर या फेसिंग पार्क प्लॉट की बात करें तो वो तकरीबन आपको 2.55 से 2.65 की ब्रैकेट में अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ ही हम नीचे आते हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक के इस एरिया की तरफ देखें तो तकरीबन आपको यहाँ पे मिनिमम प्लॉट जो मिलता है, आप कह सकते हैं कि एक 80-85 से लेकर और तकरीबन 2 करोड़ 10 की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। इस एरिया में आए तो तकरीबन 2.15 से 2.25 की ब्रैकेट में प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। कमर्शियल एरिया की तरफ आए तो तकरीबन 2.10 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो तकरीबन आपको एक 80 से 85 की ब्रैकेट में बिल्कुल बाउंड्री वाली साइड पे चले जाएंगे तो तकरीबन आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी होती है तकरीबन 1.60 से 1.65। डिमांड यहाँ पे वही एक 80-85 की जाती है लेकिन डील जो मैच्योर होती है वो तकरीबन 1.60 से 65 में हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एन ब्लॉक की। एन ब्लॉक में एक अच्छा आपको प्लॉट तकरीबन कह सकते हैं 2.15 से 2.25 की ब्रैकेट तक अवेलेबल हो जाता है। अगर कैटेगरी प्लॉट लें तो वो तकरीबन आपको 2.35 से 40 लाख रुपए और अगर आप बात करें मेन रोड की तो तकरीबन 2.50 से 2.65 की ब्रैकेट में यहाँ पे भी आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट सी ब्लॉक की तरफ। सी ब्लॉक में अगर इस पैच की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लॉट अवेलेबल होता है तकरीबन 2 करोड़ में। ठीक है, गांव के पास ये जो हरपाल के विलेज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे अगर प्लॉट लेना चाहे तो 160 से 1.65 की ब्रैकेट तक ये एरिया में तकरीबन आपको 2 से 2.25 की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, इस पैच की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें रिजर्व एरिया है और गाँव के पास ये वाला जो एरिया है तकरीबन यहाँ पे भी आपको 1.65 से 1.75 की ब्रैकेट तक प्लॉट मिलता है। थोड़ा सा इस तरफ चले जाते हैं तो तकरीबन 2.15 से 2.25 मेन की बैक के ऊपर आपको तकरीबन आप कह सकते हैं 2.25 से 2.30 की ब्रैकेट में मिल जाता है। और मेन रोड के ऊपर जो प्लॉट है आपको तकरीबन अवेलेबल हो जाता है 2.70 से 75 की ब्रैकेट में। और बास जो बिल्कुल कॉर्नर या मेन रोड को आप अगर बात करें तो डिमांड की जाती है 2.95 से 3 करोड़ यहाँ पे डिमांड की जाती है इस मेन पूरे 150 फीट रोड के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं डी ब्लॉक की तरफ जहाँ पे भी तकरीबन थोड़ा बहुत एरिया में पोजीशन है। बात करेंगे 2 कनाल प्लॉट्स की तो तकरीबन आपको यहाँ पे 2 कनाल का जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आपको तकरीबन कोई 8-8.5 की ब्रैकेट में 2 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। अगर आप कॉर्नर या गोल्फ फेसिंग गोल्फ प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे डिमांड की जाती है तकरीबन 9.5 से 10 करोड़ पे। इसके बाद ये वाला 2 कनाल का एरिया है ये आपको प्लॉट अवेलेबल होते हैं तकरीबन 7.25 से 7.5 की ब्रैकेट तक। इस एरिया में अगर फेसिंग गोल्फ की बात करें तो यहाँ पे भी तकरीबन 9-9.5 करोड़ पे डिमांड की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कनाल के प्लॉट्स की। कनाल की कैटेगरी प्लॉट की बात करें तो अच्छा प्लॉट यहाँ पे आपको तकरीबन 2.50 से लेकर 2.65 के ब्रैकेट तक अवेलेबल होता है इस एरिया पूरे एरिया के अंदर। इस एरिया की बात करें तो ये भी गोल्फ कोर्स के पास लगता है। यहाँ पे भी आपको 2.55 से 65 की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल हो जाता है।
गाँव के पास बात करें तो बिल्कुल गाँव के जो 7 प्लॉट लगे हैं इनकी डिमांड थोड़ी कम है। आप कह सकते हैं कि 265 से 275 करोड़ पे, और तकरीबन जो इस थोड़ा सा हटके आते हैं तो तकरीबन आप कह सकते हैं 2-2.25 की ब्रैकेट में यहाँ पे भी प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद इस वाले पैच में जाते हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 2.15 से 2.25 की ब्रैकेट में प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एन ब्लॉक की। एन ब्लॉक हो गया है, इसके बाद बात करते हैं एम ब्लॉक की। एम ब्लॉक में तकरीबन आपको एक अच्छा प्लॉट, जिस तरह एन में मैंने रेट डिस्कस की, उसी तरह एम ब्लॉक के अंदर भी आपको एक अच्छा प्लॉट 2.25 की ब्रैकेट में अवेलेबल हो जाता है। 2.25 से 2.35 की ब्रैकेट में अवेलेबल हो जाता है। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप 2.10 में 2 करोड़ में भी आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल बाउंड्री के साथ जो प्लॉट लगे हुए हैं वो आपको 1.65 से 1.75 की ब्रैकेट तक, इसी तरह सेम एरिया। अगर मेन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको तकरीबन 2.40 से 2.55 की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ई ब्लॉक की। ई ब्लॉक के इस एरिया की बात करें तो तकरीबन आपको 2.25 से 2.35 में प्लॉट मिलता है। यहाँ पे भी तकरीबन 2.35 से 2.45 तक का रेट है। गांव के पास जो एरिया है वो तकरीबन आपको पता है रेट कम है, वहाँ पे 1.75 से 1.65 की ब्रैकेट में यहाँ पे भी प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 2.25 की ब्रैकेट में इस एरिया के अंदर भी आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक तकरीबन DHA फेज 9 प्रिज्म में अभी तक का सबसे हॉट ब्लॉक समझा जाता है, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, एरिया में पोजीशन भी आ चुका हुआ है और डायरेक्टली आपको रिंग रोड से एक्सेस करता है ये वाला एरिया, ये डायरेक्टली। और यहाँ पे मेन एंट्रेंस भी बनी है। और जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया देखिए, सारा पोजीशन एरिया, और तकरीबन यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट की गई है और रोड लेवल प्लॉट्स हैं। रेट्स की बात करें तो इस एरिया में, सारे एरिया में आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी 2.50 से लेकर और तकरीबन 2.65 के ब्रैकेट तक होती है। अगर यहाँ के मेन रोड की बात करें तो यहाँ के मेन रोड पे आपको 3 करोड़ पे डिमांड के साथ प्लॉट अवेलेबल होते हैं। अगर इस एरिया की बात करें तो 2.50 2.45 की ब्रैकेट में प्लॉट अवेलेबल होते हैं। इस एरिया में बाउंड्री के साथ अगर आ जाए तो यहाँ पे भी आपको 2 करोड़ की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी ब्लॉक की। पोजीशन एरिया में ये भी आ जाता है तकरीबन, और यहाँ पे भी तकरीबन एफ ब्लॉक वाली ही सिचुएशन है। प्लॉट मिनिमम आपको आप कह सकते हैं कि 2-2.25 की ब्रैकेट में, और मैक्सिमम अगर बात करें हम तो प्लॉट की वर्थ है 2.55 से 2.65 करोड़ पे। इसके बाद हम चलते हैं एल ब्लॉक की तरफ। एल ब्लॉक में कनाल का सबसे कम रेट एल ब्लॉक में ही समझा जाता है। एल ब्लॉक के अंदर आपको मिनिमम जो प्लॉट है 1.55 1.65 की ब्रैकेट में बाउंड्री वाली साइड पे मिल जाता है। उसके बाद अगर कोई अच्छा प्लॉट लेना चाहे तो आपको 2-2.10 की ब्रैकेट में आपको एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। एच ब्लॉक की बात करते हैं। एच ब्लॉक के अंदर भी डेवलपमेंट काफी बेहतर हुई है। ये वाला एरिया है जो बिल्कुल एफ ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट आता है, काफी अच्छा एरिया डेवलप हुआ है और रेडी टू पोजीशन है। कह सकते हैं कुछ ही मंथ बाद यहाँ पे भी पोजीशन अवेलेबल हो जाएगा। सेम कंडीशन है प्लॉट्स की, तकरीबन आपको एक अच्छा प्लॉट यहाँ पे 2.45 से 2.55 के ब्रैकेट तक अवेलेबल हो जाता है। इस एरिया में चले जाएं रिंग रोड के पास तो तकरीबन आपको 2.25 से 2.35 की ब्रैकेट में योनाबाद गांव के साथ तकरीबन आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। 1.70 से 1.75 की ब्रैकेट में अगर थोड़ा सा हटके चले जाएं तो साथ ही रेट बढ़ जाता है 1.85 से 1.90 और 2 करोड़ पे भी डिमांड किया जाता है। मेन के ऊपर तकरीबन आप कह लें कि 2.5 से 2.25 की मार्केट में डिमांड की जाती है। के ब्लॉक कनाल की बात करें तो के ब्लॉक के अंदर भी आपको जो एक अच्छा प्लॉट है वो 2.25 से 2.30 की ब्रैकेट में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद एक बाउंड्री के साथ जो प्लॉट लगे हुए हैं और उनकी तकरीबन आप कह सकते हैं मार्केट में डिमांड की जाती है कोई 1.65 से 1.75 के राउंड अबाउट। तो व्यूअर्स ये थे DHA फेज 9 प्रिज्म में प्लॉट्स के रेट्स और उनकी इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन ग्राउंड भी जाके आपको विजिट करवाएंगे। जो मैंने आपको लोकेशन बताई है आपको ऑन ग्राउंड भी दिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 मरला और 10 मरला के रेट्स। उस तक के मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हमेशा रहे। अल्लाह हाफिज़।